हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे स्टैटिक जीके के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए इसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि सेट 5 ये है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 201 है। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घोंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो जो कि अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन को स्रावित करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 203 नंबर का क्वेश्चन। डुरट कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरट कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 204 नंबर का क्वेश्चन। 204 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो टोटल 22 भाषाओं को जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो जो चीन की मुद्रा है युआन, जो कि चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं वो हेनरी डोनाल्ड, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 208 नंबर का क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग जिसे एनीमिया कहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 209 नंबर का क्वेश्चन। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? जो भारत कोकिला हैं वो सरोजिनी नायडू कही जाती हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू कही जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, दिल्ली में कुतुब मीनार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 211 नंबर का क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 213 नंबर का क्वेश्चन। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक जो कि कन्याकुमारी पर स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी पर स्थित है। दंचेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दंचेस जो कि कहाँ पर मुख्यालय है? काठमांडू, नेपाल पर दंचेस का मुख्यालय है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 215 नंबर का क्वेश्चन। दंचेस में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश को टोटल सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये टोटल 8 देश हैं जो कि दंचेस के सदस्य हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, जो कि भारत के तट रेखा की लंबाई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 217 नंबर का क्वेश्चन। 217 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो कि भारत है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड जो कि शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 220 नंबर का क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी जो कि दूध में नहीं पाया जाता। मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 222 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। इसी के साथ विटामिन के कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन की कमी से खून का थप्पा नहीं जमता। तो किस विटामिन की कमी से नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थप्पा जो कि नहीं जमता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बाझापन नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाझापन नामक रोग हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 225 नंबर का क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन
सी का नाम रासायनिक होता है। स्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और विटामिन ई जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है 227 का। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हमारा रासायनिक नाम है वो N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम बात कर लें तो सोडियम कार्बोनेट जो कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है। इसी के साथ 230 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। तो 230 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता इन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो किनका किनका? तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 231 नंबर का क्वेश्चन। 231 नंबर का क्वेश्चन है, कैल्सीफेरार किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम जो कि कैल्सीफेरार जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसी के साथ नेत्र दान के समय नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्र दान के समय हमेशा याद रखी जाती है कि कॉर्निया उस इंसान की सही है या नहीं, जिससे कि कॉर्निया का दान किया जाए तो किसी दूसरे को इफेक्ट ना पड़े। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 233 नंबर का क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो कि कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिका जिसे हम RBC कहते हैं, तो इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है RBC का, लाल रक्त कणिकाओं का। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 236 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 238 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम रैम कहते हैं। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? तो ये कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन था। 1907 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था जिसमें जो कांग्रेस के लोग थे वो उग्रवादी और उदारवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था वो राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। जो कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था, किसने बनवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, जो कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। इसी के साथ वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में, जो कि 2014 का फुटबॉल विश्व कप ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 243 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में आयोजित हुआ था। इसी के साथ वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुआ था? तो कॉमनवेल्थ खेल जो कि स्कॉटलैंड में हुआ था। कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुआ था? 2014 में स्कॉटलैंड में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर 2015 को जो कि क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 246 नंबर का क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलकर, जो कि हमारे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
248 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 248 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो अगर कोई विधेयक घन विधेयक है तो इसका निर्णय जो करता है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसे हम एशिया महाद्वीप कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।